हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हम जब अपनी अकाउंट सर्विस को टेस्ट कर रहे थे तो हमें पता चला कि टेस्ट करने के दौरान हमें 403 का एरर आ रहा है। ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमने अपने मेथड में प्री ऑथराइज्ड का यूज किया था, जिसका मतलब है कि वही यूजर उस मेथड को यूज कर सकता है। मतलब उसी यूजर की रिक्वेस्ट को उस मेथड का एक्सेस दिया जाएगा जिसका रोल या अथॉरिटी उससे मैच करे। मतलब हमने रोल तो सेट नहीं किया था बट हैज़ अथॉरिटी उसमें लगा रखा था एंड अथॉरिटी का नाम था अकाउंट क्रिएट। तो जिस भी यूजर के पास अकाउंट क्रिएट का अथॉरिटी होगा वही उस मेथड को यूज कर सकता है, मतलब अकाउंट क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, अपनी ऑथ सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन में जब हम JWT जनरेट कर रहे हैं उसी टाइम पे एक क्लेम सेट किया था जिसमें हमने अथॉरिटी को रखा था। अब अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ। तो हम आएंगे अपने ऑथ सर्विस में, इधर जावा के अंदर कॉन्फ़िग पैकेज मिलेगा, उसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िग मिलेगा, इसे ओपन कर लेंगे क्योंकि इसी के अंदर हम अपने JWT क्रिएट कर रहे हैं, JWT जनरेट कर रहे हैं। एंड इसमें यहाँ नीचे देखोगे, सबसे नीचे हम क्लेम सेट कर रहे थे। तो ये क्लेम हमारा, मतलब जिसमें हम यूजर आईडी को सेट कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी कर ही रहे थे। हमने सिर्फ इतना कोड ऐड किया था जिसमें अथॉरिटी को क्लेम में सेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने की थी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि चलो क्लेम तो सेट हो गया लेकिन अभी तक हमने मैप एंड अथॉरिटी को मैप नहीं किया था। मतलब पता नहीं चल रहा था कि किस मैप को क्या अथॉरिटी दी गई है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि हमने जब इस ऑथ सर्विस पे काम किया था तो माइग्रेशन के अंदर कुछ फाइल बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि किस तरह से रोल एंड परमिशन सेट होंगे। मतलब रोल से परमिशन मैप होगा एंड परमिशन से रोल कैसे मैप होगा। तो एक बार मैं आपको माइग्रेशंस भी दिखा देता हूँ। रिसोर्स में आते हैं, यहाँ पे DB मिलेगा आपको। इधर माइग्रेशन के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी रोल परमिशन SQL, इसको ओपन करिए। अब इधर देखोगे तो हमने कुछ टेबल क्रिएट करी हैं, मतलब एक परमिशन टेबल क्रिएट किया है, ये परमिशन के लिए है एंड दूसरा है रोल एंड परमिशन के लिए। तो ये सिर्फ टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे कोई हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया है कि किस रोल को कौन से परमिशन अलाउ हैं, किस रोल के साथ कौन से परमिशन मैप है। इस तरह का हमने कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं किया है। आप यहाँ पे देख रहे हो हमने कुछ इंसर्ट क्वेरी भी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा सेट कर रहे हैं, मतलब रोल कौन से होंगे, परमिशन कौन सी होंगी, लेकिन इनके बीच में जो मैपिंग है, मतलब किस रोल को कौन सा परमिशन अलाउ है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो अब मैपिंग सेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसी में मैपिंग सेट कर लीजिए, मतलब डेटाबेस में क्वेरी लिखिए इंसर्ट क्वेरी और डेटा परमिशन की जो भी मैपिंग है उसको सेट कर दीजिए। बट अगर आप ऐसा कर देते हो तो वो एक स्टैटिक मैपिंग हो जाएगी, मतलब उसको जितनी बार भी आपको चेंज करना होगा उसके लिए आप नया माइग्रेशन फाइल बनाओगे एंड फिर से आप क्वेरी लिखोगे। तो रियल प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं चलेगा। जो रियल बैंकिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एक अलग सर्विस होती है, अलग रिपोजिटरी होती हैं जिसके थ्रू रन टाइम पे ही परमिशन एंड मैपिंग को चेंज किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है एंड देन वो एप्लीकेशन को प्रॉपरली एक्सेस कर पाता है। तो चलिए हम जैसे रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में होता है सेम उसी तरह का अप्रोच यूज करते हैं। अब इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने डोमेन पैकेज में। यहाँ आपको मल्टीपल डोमेन फाइल मिल जाएगी, मतलब एंटिटी फाइल मिल जाएगी। एंड अगर आपके पास यहाँ परमिशन एंड रोल से रिलेटेड कोई भी एंटिटी नहीं क्रिएट है तो एक बार रोल एंड परमिशन के लिए एंटिटी क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे मैं रोल ओपन करके दिखाता हूँ, इसमें ये सारी फील्ड हमने बनाई थी। एंड इसी तरह से परमिशन को अगर आप ओपन करते हो तो उसमें ये सब चीज़ें थी, ठीक। अब इसके बाद बना लेते हैं रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी फोल्डर में आएंगे एंड रिपोजिटरी भी बना रखी है क्या, तो रिपोजिटरी नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू एंड इंटरफेस, इसका नाम दीजिए परमिशन रेपोजिटरी। इसमें सबसे पहले एक्सटेंड कर लेंगे JP रेपोजिटरी को। इसमें पहले पैरामीटर में देंगे एंटिटी का नाम जो है परमिशन एंड दूसरे में देना है, मतलब जो आईडी है वो किस टाइप की है, तो लॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट कर लेंगे जिसमें परमिशन के नेम के थ्रू परमिशन को सर्च करेंगे। तो ये ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जिसका टाइप होगा परमिशन एंड नेम दीजिए फाइंड बाय नेम।
एंड पास कर देंगे एक स्ट्रिंग टाइप का नेम। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब इसी तरह से बना लेंगे एक रोल रिपोजिटरी। तो न्यू एंड इंटरफेस, इसका नाम देंगे रोल रिपोजिटरी। अब यहाँ भी इसको रिपोजिटरी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक्सटेंड करेंगे JPA रिपोजिटरी को, जिसमें एंटिटी का नाम देंगे रोल एंड प्राइमरी की का जो टाइप होगा वो होगा लॉन्ग। देन इधर भी एक मेथड बना लेते हैं जो रोल के नेम के थ्रू रोल को सर्च करेगा, मतलब रोल का डिटेल निकाल के लाएगा। तो ऑप्शनल रोल, इसका नाम दीजिए फाइंड बाय नेम एंड पैरामीटर में देंगे हम एक नेम, मतलब नेम तो बताना ही पड़ेगा कि किस नाम के थ्रू आपको सर्च करना है डेटा। ठीक है, अब आते हैं हम सर्विस में, सर्विस बना लेते हैं इसके लिए। तो इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं अभी। तो इसमें यूजर सर्विस, OTP, SMS, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बट रोल एंड परमिशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम सर्विस भी क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए रोल परमिशन सर्विस एंड फिनिश। अब सबसे पहले यहाँ पे दो एनोटेशन लगा लेंगे। सबसे पहले एट सर्विस एंड दूसरा है एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर एंड देन बना लेंगे दो फाइनल फील्ड, प्राइवेट फाइनल परमिशन रेपोजिटरी, इसका नाम दीजिए परमिशन रेपो। इसी तरह से रोल रेपोजिटरी के लिए भी बना लेंगे। तो प्राइवेट फाइनल रोल रेपोजिटरी, इसका नाम देते हैं रोल रेपो। अब यहाँ पे हम दो सर्विस बनाएंगे, मतलब दो मेथड बनाएंगे। एक किसी पर्टिकुलर रोल में अथॉरिटी सेट करने के लिए, मतलब असाइन करने के लिए, एंड दूसरा होगा उस रोल से अथॉरिटी को रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए, मतलब असाइन करने के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड असाइन परमिशन टू रोल, एंड इसमें हमें दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। मतलब हम रोल में परमिशन सेट कर रहे हैं तो हमें रोल भी चाहिए एंड उसमें कौन सी परमिशन सेट करनी है वो भी चाहिए। ठीक है, इस वजह से इस पैरामीटर में रोल आईडी भी देंगे एंड परमिशन आईडी। तो यहाँ पे लिखिए लॉन्ग रोल आईडी एंड दूसरा है लॉन्ग परमिशन आईडी। देन सबसे पहले हम रोल निकाल लेंगे, रोल नेम के थ्रू या रोल आईडी के थ्रू। रोल आईडी दे रहे हैं तो रोल आईडी के थ्रू, जो कि हमें रोल टाइप का डेटा रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे लिखिए रोल, इसका नाम दीजिए रोल। अब यहाँ पे हम रोल रेपो का यूज कर लेंगे, डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें पास कर देंगे रोल आईडी को। ठीक है, अब ये एक ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोल टाइप में। तो यहाँ लिखिए डॉट और एल्स थ्रो। अब इसमें हम कॉल कर लेंगे किसी एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जिसके लिए यहाँ पे लैम्डा यूज करेंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, एंड इसमें पास कर देंगे एक मैसेज रोल नॉट फाउंड एंड लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से आपको रोल निकाल लेना है। अब इसी तरह से हम निकाल लेंगे परमिशन को। तो यहाँ पे एक परमिशन टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम दीजिए परमिशन। देन इसके लिए भी आपको रेपो का यूज करना पड़ेगा। तो परमिशन रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें पास हो गया परमिशन आईडी। अब ये भी ऑप्शनल टाइप के डेटा रिटर्न करेगा, बट हमें चाहिए परमिशन टाइप का। तो यहाँ पे लिखिए और एल्स थ्रो, इसमें यूज कर लेंगे लैम्डा। ये इक्वल एरो नहीं होता, हाइफन एरो होता है, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, एंड इसमें भी देंगे एक मैसेज परमिशन
नॉट फाउंड एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब सिंपली जो भी परमिशन हमें मिला है उसको हम रोल में कर देंगे ऐड, जिसके लिए लिखना होगा रोल डॉट गेट परमिशन डॉट ऐड, इसमें कर देंगे परमिशन। ठीक, देन कर दीजिए इसको सेव। तो रोल रेपो डॉट सेव एंड इसमें आ गया रोल। अब यहाँ पे देख रहे हो एक एरर आ रही है। क्या एरर है? अब ये बोल रहा है कि जो भी आप ऐड के अंदर परमिशन सेट कर रहे हो वो सिक्योरिटी टाइप की है, बट सिक्योरिटी टाइप की नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑथ सर्विस स्लैश डोमेन स्लैश परमिशन टाइप की। तो ये गलत यहाँ पे इंपोर्ट लग गया, इसको हटाइए एंड फिर से इस परमिशन को करेंगे हम इंपोर्ट। हमें ये वाला चाहिए। अब ये एरर चली गई होगी, हाँ अब ये सही है। ठीक है, अब ये एरर तो चली गई लेकिन इसमें एक एरर आ गई है। तो एक बार हम परमिशन रेपो को चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमने सिक्योरिटी ऐड कर रखी है क्या? हाँ, इधर भी सिक्योरिटी ऐड हो गई है, तो इसको भी हटाइए एंड यहाँ पे हमें सिक्योरिटी का नहीं ऑथ सर्विस का परमिशन ऐड करना है। तो फिर से इंपोर्ट करेंगे इसको एंड ये सेकेंड वाला ऐड करना है। अब करिए इसको सेव एंड रोल परमिशन सर्विस में आते हैं। अब ये एरर चली गई है। ठीक है, अब हमें दूसरा सर्विस बनाना है परमिशन को रिमूव करने के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर रोल का जो परमिशन है उसको रिमूव करने के लिए। तो एक और मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे आएंगे पब्लिक वॉइड, देन मेथड का नाम लिखिए रिमूव परमिशन फ्रॉम रोल एंड इसमें भी दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, रोल एंड परमिशन। तो लॉन्ग रोल आईडी देन लॉन्ग परमिशन आईडी। इसके बाद जो भी इस पर्टिकुलर रोल आईडी का रोल है उसको हम डेटाबेस से निकाल लेंगे, मतलब रेपो को यूज करके। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसी का हम यूज कर लेंगे। तो इसे कर लेंगे कॉपी पूरी लाइन को, कंट्रोल सी एंड इधर आके कर देंगे इसको पेस्ट। अब इस रोल के अंदर से जो भी हमें परमिशन आईडी मिली है उसका परमिशन हमें डिलीट करना है, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा रोल डॉट गेट परमिशन। देन एक मेथड होता है हमारे पास रिमूव इफ का, तो उसका यूज कर लेंगे भाई एंड यहाँ पे हम यूज कर लेंगे लैम्डा, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल। तो परमिशन देन लैम्डा परमिशन डॉट गेट आईडी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर आईडी चाहिए, सारी आईडी को रिमूव नहीं करना है, मतलब सारी परमिशन को रिमूव नहीं करना, सिर्फ एक परमिशन को रिमूव करना है जो भी आईडी आई है। तो उसके लिए एक मेथड है इक्वल, तो उसी का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे डॉट इक्वल्स एंड इसमें पास कर दीजिए परमिशन आईडी। ठीक है, अब आप इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो, मतलब किसी पर्टिकुलर रो से स्पेसिफिक आईडी निकाल के, मतलब जो परमिशन आईडी है उसको निकाल के उसको डिलीट करने की जो फंक्शनैलिटी है वो कई तरीकों से अचीव की जा सकती है। इससे सिंपल भी तरीके हैं, मतलब आप नॉर्मल इफ एल्स का यूज करके एंड रिमूव मेथड का यूज करके रिमूव कर सकते हो, बट मैंने एक सिंपल लाइन में इसको इस तरह से कर दिया। ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अब हम सिंपली जो भी रोल अपडेट किया है उसको कर देंगे हम सेव। तो रोल रेपो डॉट सेव एंड इसमें पास कर दीजिए रोल। ठीक है, इसको करिए सेव। अब सर्विस कंप्लीट हो गई है, देन हम काम करेंगे कंट्रोलर में। तो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करिए न्यू एंड क्लास। अब इसका नाम क्या देंगे? तो ये जो कंट्रोलर होगा ये एडमिन यूज करेगा, तो इस कंट्रोलर का नाम दे देते हैं RBAC एडमिन कंट्रोलर। अब इसको कंट्रोलर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ एनोटेशन लगा लेते हैं। सबसे पहले तो एनोटेशन लगेगा रेस्ट कंट्रोलर, देन रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें कर देंगे /admin/RBAC। ठीक है, देन एक और यहाँ पे एनोटेशन लगाते हैं रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। देन बनाएंगे हम सर्विस की फाइनल फील्ड प्राइवेट फाइनल, सर्विस का नाम है रोल परमिशन सर्विस।
इसका नाम दीजिए सर्विस। अब हमने दो सर्विस बनाई है, मतलब एक इंसर्ट करने के लिए डेटा एंड दूसरा रिमूव करने के लिए। तो दो यहाँ पे एपीआई भी क्रिएट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पोस्ट मैपिंग कर लेते हैं, जिसमें हम इंसर्ट करेंगे डेटा को। इसमें देंगे हम एंड पॉइंट, तो स्लैश रोल स्लैश इसमें रोल आईडी पास कर देंगे, देन देंगे परमिशन, तो स्लैश परमिशन आईडी एंड इसके नीचे लगाएंगे, मतलब बनाएंगे एक मेथड पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। इसका नाम देंगे असाइन परमिशन। अब जो भी डेटा है, मतलब जो हैंडलर को चाहिए रोल आईडी एंड परमिशन, वो बॉडी में तो आ नहीं रही, यहाँ पे हम पैरामीटर में ला रहे हैं, तो उनको हमें अपने वेरिएबल के साथ बाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक एनोटेशन होता है एट पाथ वेरिएबल एंड वेरिएबल का नाम होगा रोल आईडी दे देते हैं पहले, एंड दूसरा सेट करते हैं परमिशन के लिए एट पाथ वेरिएबल लॉन्ग परमिशन आईडी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिर्फ सर्विस को कर दोगे कॉल, तो सर्विस डॉट असाइन परमिशन टू रोल एंड इसमें आ गया रोल एंड परमिशन आईडी। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। इसके बाद हम सीधा कर देंगे रिटर्न, एंड क्या रिटर्न करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी का एक मेथड है ओके, जो 200 HTTP स्टेटस तो रिटर्न करता ही है, इसके साथ ही एक रिस्पॉन्स मतलब एक मैसेज भी रिटर्न कर देता है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें मैसेज दे देंगे परमिशन असाइंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारा असाइन रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा। इसी तरह से हमें बनाना है डिलीट के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हमें एक एनोटेशन लगाना होगा डिलीट मैपिंग, एंड इधर भी जो ये इन पॉइंट है सेम ही रखेंगे, बट रिक्वेस्ट मेथड चेंज होगा। इसको करिए कंट्रोल सी एंड यहाँ पे इसको कर दीजिए कंट्रोल वी, एंड इसके नीचे बनाना होता है एक मेथड रिस्पॉन्स एंटिटी एंड इसका नाम दीजिए रिमूव परमिशन। देन इसके अंदर उसी तरह से जैसे आपने पहले किया है पाथ वेरिएबल ऐड किया था, मतलब एनोटेशन ऐड किया था, एंड साथ ही जो अपने वेरिएबल हैं उनको लगाया था, तो इनको कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कर देते हैं इनको पेस्ट। देन कर लेंगे हम अपनी सर्विस को कॉल, तो सर्विस डॉट रिमूव परमिशन फ्रॉम रोल। ठीक है, एंड इसमें भी रोल आईडी एंड परमिशन आईडी आ गया। हम सिंपली यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन एंड रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। यहाँ ऑफ नहीं ओके चाहिए हमें, तो ओके, एंड इसमें भी मैसेज दे देंगे परमिशन रिमूव्ड सक्सेसफुली। इसको करिए सेव। ठीक है, बस इतना करना था। इससे आप रन टाइम पे ही किसी रोल में परमिशन सेट कर सकते हो एंड उससे परमिशन रिमूव भी कर सकते हो। अब आपका यहाँ पे लास्ट काम बचा है, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी फिल्टर चेन में बताना पड़ेगा कि जो भी इस तरह का रिक्वेस्ट आएगा जिसमें एंड पॉइंट एडमिन है, तो उसे सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जिसको एडमिन रोल असाइन होगा। इसके लिए हम आएंगे इस कॉन्फ़िग क्लास में, मतलब ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, इसमें आते हैं सिक्योरिटी बीन कॉन्फ़िग। इसको ओपन करिए, इसमें सबसे नीचे आपको एक बीन मिलेगी, यहाँ पे आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन मिलेगा, जिसमें हमने यहाँ पे सेट कर रखा है कि जिन भी रिक्वेस्ट में इन पॉइंट यूजर स्लैश रजिस्टर या स्लैश ऑथ है वो परमिट ऑल रहेंगे, मतलब सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एज अ पब्लिक एपीआई यूज हो पाएंगी। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है जो अभी हमने एपीआईज बनाई हैं उनको, तो यहाँ पे आएंगे, इधर नीचे लिखिए डॉट रिक्वेस्ट मैचर, एंड इसमें बताना होता है वो एंड पॉइंट जिसमें आपको प्राइवेट एंड पब्लिक करना है। तो इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए स्लैश एडमिन स्लैश एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको कौन एक्सेस कर पाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट हैज रोल, एंड रोल होगा
एडमिन, ठीक है, इसको कर दीजिए इससे। अब क्या होगा, जो हमारे एंड पॉइंट आएंगे, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी जिसमें यूजर/रजिस्टर होगा या ऑथ होगा, वो एज अ पब्लिक रिक्वेस्ट मानी जाएगी। एंड जिसमें भी /admin होगा, मतलब जिस भी रिक्वेस्ट में /admin होगा एंड पॉइंट में, उसमें चेक होगा कि उसका रोल क्या है। अगर रोल उसका एडमिन है तभी उसको वो एक्सेस कर पाएगा उस यूआरएल को, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने रोल में परमिशन सेट कर ली, परमिशन मैप कर ली, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिकली काम नहीं करेगी। मतलब जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है उसको काम करने के लिए एक फ्लो होता है। फ्लो कैसे होता है, जब भी कोई यूजर आता है तो सबसे पहले उसको हम रोल असाइन करते हैं। मतलब जब तक यूजर के पास रोल नहीं होगा तो ये परमिशन कैसे काम करेंगे, काम ही नहीं कर सकते। इसलिए आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए यूजर को रोल असाइन करने का, जिसके लिए भी हमने अभी फंक्शनैलिटी नहीं बनाई है। मतलब स्ट्रक्चर तो तैयार है, हमने माइग्रेशन में फाइल बना रखी है, बट रन टाइम पे अगर आप चाहो कि किसी यूजर को रोल असाइन करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे। एंड जब तक रोल असाइन नहीं होगा तब तक आगे की फंक्शनैलिटी, मतलब जो हमने अकाउंट सर्विस में फंक्शनैलिटी ऐड की थी कि कोई यूजर आता है तो उसके पास अगर परमिशन है क्रिएट अकाउंट की तो वो अकाउंट क्रिएट कर पाए, लेकिन अगर कोई यूजर आता है उसके पास रोल ही नहीं है तो परमिशन कैसे चेक होगा। इस वजह से हमें एक और फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बट उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब अगर इसके थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।